जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्या आप जानते हैं कि पहले अध्याय के कुछ प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन सवालों को सही से समझ लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इस अध्याय के सवालों को समझना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि इतिहास को सही मायनों में समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि यह अध्याय हमें हमारे अतीत के बारे में क्या बताता है, यानी हमारे बीते हुए वर्षों के बारे में भी क्या बताता है। आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों को देखने जा रहे हैं जो न केवल आसान है बल्कि इन्हें याद करने का ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो अंत तक ये सारे प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलिए, तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार इतिहास के ऑब्जेक्टिव सवालों को कैसे याद रखें तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक जुड़े रहे क्योंकि मैं आपको कुछ आसान और स्मार्ट तरीके बताने जा रहा हूं। ठीक है। तो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है इतिहास के इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका भाई दीपू सर और आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। क्या जानेंगे इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इस क्लास का उद्देश्य है कि हम इतिहास के अध्याय 1 को अच्छे से समझेंगे और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं परिचय, यानी हमारा पार्ट 1 का कुछ परिचय दिया हुआ है। यानी हमारा पार्ट 1 जो है ना उसको पूरा पढ़ने से अच्छा है थोड़ा सा यहाँ हम ध्यान देंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे या फिर किताब के बारे में आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी। हजारों वर्ष क्या थी? हजारों वर्ष पहले थी। जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं या बहुत ऐसे भी लोग हैं जो यह जीवन नहीं है, जो यह क्या है, जो यह जीवन नहीं जी रहे। यानी कहने का मतलब साफ यह है कि हमारे पास जो ऐसा जीवन मिला है, हमारे जो हम लोग आज अच्छे से खुशी से स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, ये जीवन जो है पहले के लोगों को ऐसा नहीं जीना था। यानी बहुत उनको क्या था, परेशानियां झेलना पड़ा था। उसके बाद कह रहा है कि क्या कह रहा है कि उसका एक सपना है ऐसा जीवन जीना। यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। जिसका नाम क्या है बाबू? हड़प्पा सभ्यता। जो हजारों साल पहले जो व्यक्ति जी रहे थे उस युग का नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। उस युग का नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद कह रहा है यानी हम लोगों के और हम लोगों के क्या कह रहा है कि हम लोगों को और बहुत ऐसे लोग को यह सुविधा नहीं दी है, जैसे कि गांव के लोग हो गया, उन लोगों को यह सारी सुविधा अभी भी नहीं है। तो यह सभी सुविधा जो है उस समय आज से कई हजार साल पहले उन लोगों को थी। उसी सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। यानी कहने का साफ साफ इसका मतलब यह है कि जो जीवन हम लोग अभी जी रहे हैं, ये जो पहले के व्यक्ति जो थे वो जो सारे लोग इस प्रकार जीवन नहीं जी पा रहे थे जिस प्रकार से हम लोग जीते हैं। चलिए मुझसे अब हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं जो कि हमारे एग्जाम बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया हुआ क्या कह रहा है? सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा आप सभी। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की जो है मुहरें किस चीज की बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें थी वो किस चीज की बनी थी? आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, लोहे, तांबे, कांसे, स्टील खड़ी, 4 ऑप्शन दिए गए। जो भी प्रश्न अगर आपको पहले से पता होगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होती है कि आपकी याददाश्त मजबूत होती जाती है और जो है क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बनती जाती है। तो हम सबको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी उस समय सेल खड़ी की थी। किस चीज की थी? सेल खड़ी की थी। यानी जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे हैं एकदम आप सभी का ऑप्शन डी क्या है? एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड नंबर प्रश्न की तरफ। सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। कह रहे बाबू कि बनावली किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहे हैं? बनावली किस राज्य में स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। आप सब जल्दी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो बनावली राज्य है वो स्थित है कहाँ स्थित है बाबू? तो हरियाणा में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। यानी आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हरियाणा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण पहलू यहाँ पे दिया गया है, इसको भी क्या कर लीजिएगा आप लोग, याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाए उसको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग को आगे याद करने में एकदम आसानी होगी। ठीक है ना। हम आपको
क्वेश्चन से अलावा भी कुछ ऐसे प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम बोर्ड के लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, उससे भी आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। ठीक है, कह रहा है कि देखिए बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। उसके बाद कह रहा है कालीबंगा कहाँ स्थित है बाबू? तो राजस्थान में स्थित है। यानी जो भी यहाँ पे 3-4 टॉपिक दिए गए हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम बोर्ड में पूछ सकता है और पूछता भी है। उसके बाद कह रहा है कि धौलावीरा जो है, धौलावीरा और लोथल, धौलावीरा और लोथल दोनों कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है बाबू? धौलावीरा और लोथल पूछे आपसे कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। आप लोग से पूछ रहे हैं, बताइए जल्दी इसका राइट आंसर। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। और लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। आप लोग आंख बंद करके इसका जवाब दीजिए। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में। कालीबंगा राजस्थान में। धौलावीरा और लोथल गुजरात में। लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को याद हो गए होंगे। आप लोग इस प्रकार से आप लोग जो भी प्रश्न आपको कठिन लगे उसे आप लोग यहाँ आंखें बंद कीजिए और ध्यान से उसे रिपीट कीजिए, एकदम आपको हर हाल में याद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 3 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा बाबू। कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित? देखिए ये प्रश्न हमारा आ गया, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी बताइए 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम सभी पढ़ेंगे कि लोथल कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बाबू भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब आप लोग सोचिएगा इसको याद कैसे करें। लोथल किस नदी के किनारे कहाँ स्थित है? लोथल, लोथल भोगवा, यानी लोथल मेरा दोस्त लेकर के भाग गया, यानी लोटा लेके भाग गया। कौन? मेरा दोस्त लोटा लेके भाग गया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के। कैसे याद कीजिएगा? लोटा मेरे दोस्त लेके भाग गया, यानी लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को याद होंगे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न 4 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा बाबू। क्या कह रहा है 4 नंबर कि सिंधु घाटी, क्या कह रहा है बाबू? ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी के जो निवासी थे उस पूछ रहा है कि किस धातु का ज्ञान उनको नहीं था? सोना का ज्ञान नहीं, ध्यान जो सोना का ज्ञान नहीं था, या फिर चांदी का, लोहा का, तांबा का, किसका जो है ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी वासियों को, लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हम सबको पता होना चाहिए लोहा का जो था सिंधु नहीं था। क्या ना, यानी हमारा ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ पे कुछ लाल पंक्तियां दिया, क्या दिया है कि हड़प्पा वासियों को लोहा का जानकारी बिल्कुल नहीं था। लोहा की सबसे पहले जानकारी वैदिक सभ्यता के लोगों में हुई थी। ये भी आप लोग टॉपिक को याद कर लीजिए। क्या कह रहा है कि हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान जो था क्या था? बिल्कुल नहीं था। उसके बाद कह रहा है लोहा की सबसे पहले जो जानकारी मिली थी वो वैदिक सभ्यता के लोगों में मिली थी। किस सभ्यता के? वैदिक सभ्यता के लोगों में हुई थी। ठीक है, इस पहलू को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू? 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, वाह एकदम आसान प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। चांस तो बहुत है। देखिए 10 में पूछा है, 14 में, 18 में, 19 में भी, 21 में भी पूछा हुआ ये प्रश्न है। कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो पूर्ण पाषाण युग की, नव पाषाण युग की, कांस्य युग की, या लोह युग की? तो हम सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कांस्य युग की। क्या हो जाएगा? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर क्या कर रहा है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति जो है वो किस पर आधारित थी? तो व्यापार पे। किस पर आधारित थी? व्यापार पे, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़े। सभ्यता में बहुत सारी चीजें होती थी, वही बता रहा। जैसे व्यापार होती थी, कृषि, पशुपालन, शिकार इत्यादि, लेकिन ज्यादातर व्यापार होती थी। ज्यादातर क्या होती थी बाबू? व्यापार। यानी कहने का मतलब इसका साक्षात ये हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीजें होती थी, जितने भी यहाँ पे नाम दिया गया है सारी चीजें वहां पे होती थी, लेकिन उसमें ज्यादातर होती तो क्या होती थी? व्यापार होती थी। ज्यादातर क्या होती थी बाबू? तो व्यापारें होती थी हड़प्पा सभ्यता के युग में। ठीक है ना? चलिए आशा करते हैं आप सब समझ गए होंगे। 7 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी किस चीज की, किस भगवान की उपासना करते थे? यही पूछना चाहता है आपसे प्रश्न। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए होंगे, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो? हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की, यानी हमारी धरती माता की उपासना करते थे। किसकी? मातृ देवी की। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपका सी में दिया हुआ है मातृ देवी, यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप यानी उसके जैसा कौन सा रूप हो जाएगा? तो शहरी सभ्यता हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का जो है सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का हम सब जान भी करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। जितने भी विद्यार्थी
ऑप्शन बी बता रहे एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अगला कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जो खोज करने वाले व्यक्ति थे वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? तो दयाराम साहनी। कौन से व्यक्ति है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज करने वाली दयाराम व्यक्ति थे, दयाराम साहनी थे। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे बाबू? देखिएगा कुछ टॉपिक दिया हुआ है। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। इस सन भी याद कर लीजिएगा, सन बाबू पूछता है बोर्ड एग्जाम में आपके, ठीक है। कह रहा है कि दयाराम साहनी ने कब इसका खोज किया था हड़प्पा सभ्यता के? तो 1921 ईस्वी में किया था। और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले राखल दास बनर्जी ने किया था, 1922 में की थी। राखल दास बनर्जी थे तो वो किसने किया, क्या चीज़ का खोज की? तो मोहनजोदड़ो को, जो कि 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किसके द्वारा खोज हुआ था? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा किस चीज़ का खोज हुआ? तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। कब हुआ था? 1922 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1922 इसमें हुआ था। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है और उसके बाद कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज तो दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था बाबू? तो 1921 में किया था। कब किया था बाबू? 1921 में किया था, ठीक है ना। इस टॉपिक को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि हड़प्पा, कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा बताइएगा आप सबके किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम सबको पता होना चाहिए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। यानी आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है रावी नदी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला कह रहा है बाबू, टॉपिक देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है, कुछ टॉपिक दिया हुआ है। कह रहा है कि हड़प्पा, क्या कह रहा है कि हड़प्पा शहरी, क्या कह रहा है? हड़प्पा जो है शहर रावी नदी, हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है। और कह रहा है कि और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे और मोहनजोदड़ो शहर भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। देखिएगा यहाँ पे 2 प्रश्न दिया गया। क्या? हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के, और इसके बाद करें किनारे मोहनजोदड़ो शहर भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यस में तो ऑप्शन नहीं दिया, टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब देखिए यहाँ पे विशेषता पूछ रहा कि मैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आखिर में कौन सी थी? नगर योजना और जो है वास्तुकला था, या फिर व्यापार था, या फिर कला था, या फिर पशुपालन था? आप सब बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो हम सबको पता होना चाहिए नगर योजना और वास्तुकला। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे 12 का। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है बाबू? तो नगर पालिका था। यानी हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी 13 का राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का समाप्त जब होता है, समापतन, उसका हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण पूछ रहा है। बताइए विदेशी आक्रमण था, या प्राकृतिक कारण, या मानवीय या उपयुक्त सभी? यानी इसमें से सभी था या इसमें से कोई एक था? तो हम सभी को पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन इस सभी कारण थे, विदेशी आक्रमण भी, प्राकृतिक कारण भी, और मानवीय और यानी उपयुक्त सभी। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से राइट हो जाएगा। यानी हमारे चारों ऑप्शन इसमें से क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है बाबू की हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता का जो है स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता। बताइए हड़प्पा सभ्यता में स्त्री के गर्भ से क्या चीज निकल रहा है? पौधा निकलता दिखता है। बताइए बलूचिस्तान में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, आलमगीरपुर में। यानी कहने का मतलब जो है हड़प्पा में कहाँ पे जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिख रहा है? बताइए। तो हम सबको पता होना चाहिए हड़प्पा से जो है स्त्री के गर्भ से क्या चीज निकलता हुआ दिख रहा है? पौधा निकलता हुआ दिख रहा है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पे नोट में दीजिएगा, कुछ नोट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है बाबू? तो हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है 2 नंबर में, यह सभ्यता 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। यानी 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, यानी उस पहले, ईसा पूर्व मतलब क्या था? पहले। वो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक चली थी क्या चीज़? तो यह सभ्यता चली थी, यानी हड़प्पा सभ्यता चली थी। ठीक है ना। चलिए आशा करते हैं आप सबको याद हो जाएंगे टॉपिक भी। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? सिंधु घाटी जो सभ्यता, उस जगह पर सबसे पहले किस चीज़ का खोज हुआ था? तो हम सबको पता होना चाहिए किस चीज़ का खोज हुआ था। तो वहीं हड़प्पा का खोज हुआ था। सिंधु घाटी में सबसे पहले क्या चीज़ का खोज हुआ था? तो हड़प्पा का ही उत्खनन हुआ था। ठीक है ना। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था और कब किया था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का परमाण कहाँ से मिला है? गोदीबाड़ा का परमाण जो है कहाँ से मिला है? लोथल से, कालीबंगा से, राखीगढ़ से, या फिर वर्णमाली से? कहाँ से मिला है गोदीबाड़ा का परमाण? हम सबको पता होना चाहिए, याद भी कर लीजिएगा जिस विद्यार्थी को याद नहीं होंगे। तो लोथल से मिलता। कहाँ से मिला था? लोथल से मिला था गोदीबाड़ा का परिणाम। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के क्या मिले? साक्ष्य मिले हैं। आपका सामने 4 ऑप्शन दिए गए, तो हम सभी को पता होना चाहिए जो सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, यानी सूती कपड़ा मिला है, सिंधु के कौन से स्थल हो जाएंगे? तो हम सबको पता होना चाहिए हमारा ऑप्शन डी यह हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। इससे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। ओके बाबू। चलिए अगले प्रश्न क्या ध्यान देंगे। क्या कर 19 नंबर प्रश्न की मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? मोहनजोदड़ो को उत्खनन किस व्यक्ति ने किया था? हम लोग अभी पीछे कवर किए हैं उसको। ठीक है ना। जल्दी बताइए उसका उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़े थे पीछे। ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो कौन? तो आर.डी. बनर्जी, यानी राखलदास बनर्जी हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, उनको शॉर्टकट में कहा जाता है। कब खोजा था? तो 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, तो हम सबको पता होना चाहिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जो डायरेक्टर कौन थे? तो पहले डायरेक्टर आपके थे AIA, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कनिंघम हो जाएंगे। हाँ कनिंघम, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, कनिंघम हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? हड़प्पा सभ्यता में जो है अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? आपका ऑप्शन राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता में आखिर अग्निकुंड पाया गया है तो कहाँ पाया गया है? तो हम सब बता दें आपको, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कालीबंगम पाया गया है। किस चीज़ का? तो अग्निकुंड का जो है अग्निकुंड का जो है साक्ष्य पाया गया कहाँ पे? तो कालीबंगम। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे 21 का, 21 नंबर का। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे सभी, यानी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर। क्या कह रहा है? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशियों यात्रियों के विवरण के आधार पर। उसके बाद कह रहा है कि पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बाबू कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, यानी स्थित है? कालीबंगा आखिर में जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बता दे बाबू, कालीबंगा आखिर में जो है वो सरस्वती घगर नदी के किनारे स्थित। किस नदी के किनारे? सरस्वती घगर नदी के। यानी आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त, सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम अच्छे तरीके से याद करते चलिएगा। ठीक है ना। इसके बाद आपको हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लास्ट में बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो ज़्यादातर एकदम से लगेगा कि एकदम आपके बोर्ड एग्जाम में वही भी करेगा। इसलिए ये भी प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जितने भी आपको प्रश्न यहाँ पे कराया जाए ना, एकदम उसको छांटा हुआ प्रश्न है, एकदम उसमें से निचोड़ करके निकाला गया है पार्ट 1 में से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे। इसलिए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों क्या कर लीजिएगा आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो उसे नोटबुक में नोट करके उसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है?
सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर जो है वो कौन सा था। तो ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो हम सबको पता होना चाहिए क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर, तो लोथल हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे, लोथल ही हो जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है लोथल, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो है नगर कौन सा था, तो लोथल था। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ मिली है। सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति जो है वो कहाँ मिली हुई है, तो हम सबको पता होना चाहिए कहाँ मिली हुई है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटी दीजी, राखीगढ़ी। तो आपको पता होना चाहिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो में जो है नृत्य की मूर्ति मिली है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। सिंधु सभ्यता का जो था वो कौन सा देश था, उससे व्यापारिक संबंध नहीं था। व्यापारिक संबंध किस देश से नहीं था, तो वहीं चीन से नहीं था। किस देश से नहीं था, तो चीन से व्यापारिक संबंध नहीं था। किसका, तो सिंधु सभ्यता का। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सिंधु वासियों को प्रमुख देवता कौन थे। सिंधु वासी जो थे उसके प्रमुख देवता कौन थे, तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, तो पशुपति महादेव जी थे। कौन थे, पशुपति महादेव। यानी आपका ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे वही थे पशुपति महादेव जी थे। ठीक है ना। चलिए 28 नंबर पर क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना था। सिंधु घाटी के कौन सा जो है क्या सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल जो है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो हम सभी को पता होना चाहिए मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है, तो वहीं मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है। सिंधु घाटी का ऐसा कौन सा स्थल है जो कि सिंधु का क्या कहा जाता है, बाग कहा जाता है। तो हम सबको पता होना चाहिए सिंधु का बाग कहा जाता है। वहीं किसको, वहीं हमारा ऑप्शन एकदम से राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो जो है उस सिंधु सभ्यता का बाग कहा जाता है। इस स्थल को सिंधु सभ्यता क्या कहा जाता है, बाग कहा जाता है, यानी बगीचा कहा जाता है। अगले प्रश्न को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों या दोनों में से कोई नहीं था। तो हम सबको पता होना चाहिए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यही हमारा मातृसत्तात्मक जो था सिंधु सभ्यता का क्या था, समाज का स्वरूप था। यानी आपका ऑप्शन क्या देंगे, ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, सिंधु घाटी कह रहा है बाबू कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी, तो हम सबको बताना होना चाहिए जो हमारा जो है चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती थी। किसकी, तो चीन की। यानी चीन से आप सबको पता होना चाहिए सिंधु सभ्यता के उस समय जो है चीन से क्या चीज़, व्यापार नहीं होता था। क्या चीज़ नहीं होता था, व्यापार नहीं होता था। इस चीज़ को भी आप लोग याद करते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ ध्यान बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस आकार का था, आयताकार का था, वर्गाकार का, या फिर वृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार का था। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस आकार का था, तो हम सबको पता होना चाहिए किस आकार का, वही त्रिभुजाकार। यानी आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ बाबू, ऑप्शन डी में दिया हुआ त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो त्रिभुजाकार आकृति का था। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। मोहनजोदड़ो के जो अवशेष मिले थे राखल दास बनर्जी को, आर.डी. बनर्जी को, वो कब मिले थे, वहीं आपसे सन पूछ रहे हैं, यानी कब खोजा था उसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 1922। यानी आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज कब किया था, 1922 में। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था, कब किया था, 1921 में। इस टॉपिक को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू, 34 नंबर प्रश्न कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। किस सिंधु सभ्यता में स्थल में महिला और पुरुष को जो क्या किया गया, एक साथ दफनाया गया है, कौन सा स्थल बताइए। सिंधु स्थल में महिला और जो है पुरुष को एक साथ क्या किया गया, दफनाया गया है, वो कौन सा जगह था, तो हम सबको पता होना चाहिए कौन सा जगह था बाबू, तो राखीगढ़ी था। वहाँ पे महिला को और पुरुष को एक साथ क्या किया गया था, दफनाया गया था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न क्या करा कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा जो स्थित है भारत के किस राज्य में स्थित है, यही आपसे प्रश्न पूछना चाहता है। तो हम सबको पता होना चाहिए किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। किस राज्य में, राजस्थान में जो कालीबंगा स्थित है वो भारत के राजस्थान में स्थित है। ठीक है ना। चलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बाबू कि गंदे पानी के
गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? यानी गंदे पानी को निकालने के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं सबसे पहले किस सभ्यता में देखने को मिली है? सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्री सभ्यता, रोमन सभ्यता, चीनी सभ्यता। तो आप सबको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता। क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। हाँ अच्छा, ऑप्शन ए में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। कर अगला प्रश्न बाबू की सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? विशाल स्नानागार के अवशेष जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में पूछ रहा है आपसे। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। क्या हो जाएगा बाबू? तो आप सबको पता होना चाहिए, हमारा क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो में जो है विशाल स्नानागार मिले थे। एकदम एक बार पूछा आपसे, 10 में पूछा हुआ है, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 सन 19 तक भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे बाबू, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? अब बताइए, सिंधु सभ्यता की जो थी वो जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। कौन सी थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। चल, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? पशुपति जो है मोहर था, उस समय क्या था? पुराने समय में मोहर हुआ करता था। मोहर आप लोग देखे होंगे, वही मोहर कह रहा है कि उसमें जो है कौन सा जानवर नहीं पाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो शेर जो है उस समय नहीं पाया गया था उसके मोहर में, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस स्थान क्या कह रहा है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के परिणाम प्राप्त हुए? किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण, यानी कौन से स्थान से जो कह रहा है कि शतरंज का खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कौन सा स्थान जो है शतरंज का खेल का प्रमाण वहां से मिला हुआ है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एकदम से राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? मोहनजोदड़ो खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? एकदम आसान प्रश्न है, किसने की थी? तो किसने? राखल दास बनर्जी। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे, आर डी बनर्जी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंदर निम्न में से साहित्य नहीं है। कौन सा नहीं है? साहित्य नहीं है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम से राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं बाबू कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। शाब्दिक का मतलब क्या होता है? शब्दों में बताना है। मोहनजोदड़ो का शब्दों का मतलब क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है बाबू कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा गया? भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाए। क्या हो जाएंगे? अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न क्या ध्यान देंगे बाबू, क्या कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया गया था? हड़प्पा का जो उत्खनन कब किया गया था? तो हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, किसने किया था? ये भी पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे प्रश्न में हम क्या दे दिया गया? व्यक्तियों का नाम दे देगा। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? आप सबको पता ही है कि किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सिंधी भाषा का। क्या हो जाएगा इसका बाबू? सिंधी हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है? लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल पूछ रहे हैं कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित, लेकिन लोथल कहाँ स्थित है पूछ रहा है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। लोथल कहाँ स्थित है? तो हम सबको पता होना चाहिए गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद पूछ रहा है बाबू कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? लास्ट प्रश्न आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? राय बहादुर दयाराम साहनी जो है कहाँ उत्खनन करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो हड़प्पा का उत्खनन कराया था। कहाँ का उत्खनन कराया था? तो हड़प्पा का उत्खनन कराया था। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने इतिहास पार्ट 1 से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद है कि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।
आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने सभी दोस्तों को पास भी इसे शेयर करें और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तो दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहिए और ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।